से शालग्राम का उद्भव होता है। तो कहाँ सनातन की पूर्णता बिना नेपाल के संपन्न होगी। और नेपाल में जन्म लेने वाला सनातनी हिंदू जब तक रामेश्वरम नहीं जाएगा तब तक कैसे सनातनी हो पाएगा। इसलिए इन दोनों संस्कृतियों का, इन दोनों राष्ट्रों का, इन दोनों की समेकित सनातनियों का एक दूसरे के बिना निर्वाह हो नहीं सकता। इसलिए सदा सदा के लिए ये मन में प्रत्येक भारतीय के हृदय में भावना रहे कि नेपाल हमारा है। और प्रत्येक नेपाल देश के नागरिक का, सनातनी नागरिक का, राष्ट्रभक्त नागरिक का, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले नागरिक का भाव रहे कि भारत हमारा है। भारत और नेपाल कहने के लिए शासन की दृष्टि से दो स्वतंत्र राष्ट्र हो सकते हैं, भावना की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से दोनों एक हैं। दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। है? हाँ, दोनों में मुद्रा भी एक ही चलती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो तस्य संदर्शनादेव पशुपाशैर्वियुज्यते। श्री नंदीश्वर जी महाराज कह रहे हैं, महादेव वो पशुपतिनाथ वो हैं जहाँ अपने ब्रह्मा विष्णु आदि सबको पाशुपत योग का उपदेश दिया। क्यों? बोले मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जिनके दर्शन मात्र करने से पशु अनेक प्रकार के पासों से मुक्त हो जाता है। करवीर तीर्थ से कपालीस आ गए हैं भगवान, और गंगा सागर से अमरेश आ गए हैं, सप्त गोदावरी से भीमेश्वर आ गए हैं, हेमकूट से विरूपाक्ष आ गए हैं, गंगा द्वार माने हरिद्वार से हिमस्थेस आ गए हैं, गंधमादन से भूर्वस्व आ गए हैं, और आकाशात तारकम लिंगम लंकापुरी से मरुकेश्वर आ गए हैं, अमरकंटक से ओंकारेश्वर ले आया। नंदकेश्वर ने कहा भगवान इस प्रकार आपकी काशी आज सर्व तीर्थमयी हो गई, सर्वदेवमयी हो गई। शेषा इत्वांश मात्रंच तस्मिन क्षेत्रे निजे निजे। भगवान ने कहा कि पूरे ले आए, वहां कुछ नहीं बचा। बोले नहीं, अंश रूप में तत्त स्थानों पर सब हैं, पर मूल रूप में यहाँ आ गए। इसके बाद नंदीश्वर जी महाराज ने कहा भोलेनाथ इतना ही नहीं, तत्त स्थानों पर, शक्ति पीठों पर जो भगवती हैं वो सब काशी में आ गई। इसलिए विशालाक्षी बन करके भगवती जगदम्बिका काशी में हैं, और ललिता माँ काशी में, विश्वभुजा काशी में। यहाँ बहुत नाम है मैया के। और सबसे बड़ा स्थान बता रहे हैं दुर्गा कुंड में, जो भगवती दुर्गा हैं वो काशी में विराजमान है।